स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 50 का फाइनल पार्ट। आज के वीडियो में 16 जून से 15 अगस्त तक के राजस्थान करंट अफेयर्स का एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है 11 अगस्त 2025 को प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, जिसका संचालन RCDF के द्वारा किया जा रहा है। तो पहली है प्रदेश की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लैब, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है ये बताना है। तो इसका संचालन कहाँ पर किया जाएगा, बस्सी के अंदर। ठीक है, बस्सी जयपुर के अंदर जो है प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लैब का शुभारंभ किया जाएगा और इसका संचालन कौन करेगी, RCDF। नेक्स्ट है राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 के तहत बनाए जाने वाले नए नियमों में ऊंटों के परिवहन की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के साथ साथ किसे अधिकृत किया गया है। ठीक है, ऊंट अधिनियम 2025 की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो नियम बनाए गए हैं, नए नियम, इसके अंदर जिला कलेक्टर के साथ अधिकृत किया गया है उपखंड अधिकारी को। तो SDM इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के कितने प्रगतिशील किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकियों के ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाएगा। तो प्रदेश के कितने प्रगतिशील किसानों को जो है ट्रेनिंग के लिए विदेश में भेजा जाएगा। तो प्रदेश के कितने किसान हैं, ये है संख्या है 100। नेक्स्ट है बाड़मेर की है अनीता राठी। इन्होंने अगस्त 2025 में कोझिकोड केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एवं इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की किस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सी स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, बाड़मेर की रहने वाली है अनीता राठी। तो इन्होंने कोझिकोड के अंदर नेशनल मास्टर्स क्लासिक और इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग की बात हो रही है, तो इन्होंने बेंच प्रेस के अंदर जीता है। नेक्स्ट है 54वीं केंद्रीय विद्यालय KV राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 14 गर्ल्स हॉकी में राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराया है फाइनल के अंदर, KV 54वीं थी ये KV राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 14 गर्ल्स हॉकी। तो इसके अंदर हमने हराया है चेन्नई को। ठीक है, तो राजस्थान ने चेन्नई को हराकर इसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी जीती है। जयपुर में आयोजित 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप की डबल ट्रैप स्पर्धा में पुरुष और जूनियर पुरुष वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। पुरुष में भी जीते हैं और जूनियर पुरुष वर्ग में भी जीते हैं। जयपुर में आयोजित हुई थी 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप। ठीक है, और इसकी डबल ट्रैप स्पर्धा हुई थी। इसके अंदर किसने जीते हैं, तो ये जीते हैं विनय प्रताप सिंह ने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के द्वारा घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 के लिए रणजी टीम सीनियर पुरुष का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो RCA के द्वारा जो है घरेलू क्रिकेट के लिए रणजी टीम जो है सीनियर पुरुषों की, इसके लिए जो है किसको जो है ये अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये है, इनका नाम है अंशु जैन। तो अंशु जैन को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया के अंदर आयोजित बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट के अंदर किस राजस्थानी एथलीट ने 70 kg भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो जॉर्जिया के अंदर आयोजित हुई थी ये, और बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु का ये टूर्नामेंट था। तो राजस्थान की है सुनीता चौधरी। इन्होंने 70 kg भार वर्ग के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है। 59 वर्षीय जयपुर के निवासी है रेणु सिंघी, जो हाल ही के अंदर मलेशिया और सिंगापुर में 600 किलोमीटर की कठिन राइड पूरी करने के लिए चर्चा में रही है। ये क्या किया है इन्होंने, मलेशिया और सिंगापुर की 600 किलोमीटर की राइड जो है पूरी की है। 59 वर्षीय है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये कौन सा खेल खेलती है। तो इनका जो खेल है वो है साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग से संबंधित है ये, और ये है 59 वर्षीय रेणु सिंघी का नाम भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के द्वारा हाल ही में किसे FIDE आर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है। तो FIDE आर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब किसको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को। तो नाम याद रखना, पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को जो है FIDE
आर्बिटर का प्रतिष्ठित खिताब जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2025 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने किसे प्रदेश की सभी पुरुष क्रिकेट टीमों का मेंटोर नियुक्त किया है? तो प्रदेश की जो भी पुरुष क्रिकेट टीम होगी उसका मेंटोर नियुक्त किया गया है आरसीए के द्वारा। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज सिंह को। 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 1 अगस्त को ये अधिसूचना जारी हुई थी और राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को जो है 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृषक उपहार योजना में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार अब योजना का लाभ केवल किन किसानों को मिलेगा? तो कृषक उपहार योजना में किसको लाभ मिलेगा अब? तो ये लाभ मिलेगा जो ई नाम पोर्टल से बेचते हैं और ई पेमेंट से भुगतान लेते हैं। तो जो ई नाम पोर्टल से बेचेंगे उनको और ई पेमेंट से जो भुगतान करेंगे केवल उन किसानों को ही कृषक उपहार योजना का लाभ दिया जाएगा। 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत राष्ट्र स्तरीय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये DBT की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो कहां से की गई है? तो झुंझुनू से की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना की DPR तैयार करने के लिए स्वीकृति जारी की गई है, जिसका उद्देश्य पाली, जालौर और सिरोही के अंदर पेयजल समस्या का समाधान करना है? ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना है और इसकी DPR को तैयार करने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। ये क्या करेगी? पाली, जालौर और सिरोही। ठीक है, तो ये तीनों जिलों को भी नाम याद रखने हैं। इन जिलों की समस्या को दूर करेगी। तो ये 2 डैम को जोड़ा जाएगा। एक तो माही डैम को किससे जोड़ा जाएगा? जवाई डैम से। तो माही डैम और जवाई बांध को जोड़ने से संबंधित है ये DPR जो है, इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसके लिए प्रदान किया गया है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रदान किया गया है। और ये किस लिए प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है फ्यूल इफिशियंसी के अंदर अनुकरणीय पहलों के लिए। ठीक है, तो ईंधन दक्षता में अनुकरणीय पहलों के लिए RSRTC को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। 5 अगस्त 2025 को जयपुर के कलाकार है प्रोफेसर गिरिराज शर्मा। इनको ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर है ये गिरिराज शर्मा, इनको ललित कला अकादमी का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कौन सी कृति के लिए इनको दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इनको दिया गया है। 2 अगस्त 2025 को 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 2 अगस्त 2025 को मिला है 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर। तो SMS हॉस्पिटल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसको दिया गया है अंगदान एवं प्रत्यारोपण में उभरता हुआ राज्य जो है, ये इसके लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 7 अगस्त 2025 को उदयपुर के अंदर आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वतजन सम्मान समारोह के अंदर जो है सर्वोच्च संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण है ये। उदयपुर में ये आयोजित हुई थी, राज्य यानी स्टेट लेवल की थी संस्कृत विद्वतजन सम्मान समारोह। इसके अंदर सर्वोच्च संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है कैलाश चंद्र मुंदड़ा को। किसको प्रदान किया गया है? कैलाश चंद्र मुंदड़ा को। जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल जो है इनको 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है? ठीक है, तो जयपुर के हैं ये फिल्म मेकर, इनका नाम है ऋषिराज अग्रवाल। इनको 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंदर पुरस्कार। तो उनकी किस फिल्म के लिए ये दिया गया है? तो उनकी फिल्म का नाम है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। 2 अगस्त 2025 को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स 2025 में किस संस्थान को
पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन कैंपस अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ग्रीन कैंपस अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को। ठीक है, तो ग्रीन कैंपस का अवार्ड किसको मिला है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को। राज्य सरकार ने नवगठित खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर महान तपस्वी बाबा भर्तृहरि के नाम पर क्या करने का प्रस्ताव जो है मंजूर किया है? तो बाबा भर्तृहरि के नाम से हो जाएगा ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा? भर्तृहरि नगर। तो खैरथल तिजारा का नाम चेंज क्या हो जाएगा? भर्तृहरि नगर। राजसमंद के लिए किस आदर्श ग्राम में प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं? तो राजसमंद के अंदर लगाए जाते हैं। किस आदर्श ग्राम के अंदर? तो इसका नाम है पिपलांतरी ग्राम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। पिपलांतरी ग्राम का मॉडल जो है पूरे देश के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है ये। अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ICMM मतलब अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली है और पहली भारतीय कंपनी है। इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 5 अगस्त 2025 को निधन हुई मदन कौर किस जिले की पहली महिला विधायक थी? तो 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया और ये मदन कौर ये महिला विधायक रही थी। तो पहली महिला विधायक कहाँ से थी ये? तो ये पहली महिला विधायक थी बाड़मेर से। तो आंसर याद रखिए, बाड़मेर से संबंध है इनका और इनका नाम है मदन कौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पहली महिला विधायक कहाँ से थी ये? बाड़मेर से। 11 अगस्त 2025 को राज्यपाल के द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का नया कुलगुरु किसे बनाया गया है? तो 11 अगस्त को बनाया गया है और ये है कौन सी यूनिवर्सिटी? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। तो इसका जो है कुलपति बनाया गया है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। ओलंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट डॉक्टर कृष्णा पूनिया को किस राष्ट्रीय संस्था की चयन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए डॉक्टर कृष्णा पूनिया है, इनको राष्ट्रीय संस्था है जिसकी चयन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI का जो है इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित छठे कोपरनिकस गणित ओलंपियाड में जयपुर के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? न्यूयॉर्क में ये आयोजित हुआ था और छठा कोपरनिकस गणित ओलंपियाड था ये, और कौन से छात्र ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है? तो इस छात्र का नाम है प्रखर सिंघवी। ठीक है, तो प्रखर का नाम याद रखिए, प्रखर मतलब तेज दिमाग वाला। तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है जयपुर के पर्वतारोही है विवेक जैन। इन्होंने 26 जुलाई 2025 यानी कारगिल दिवस पर यूरोप की किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जिस पर जयपुर के पर्वतारोही का नाम है विवेक जैन? इन्होंने 26 जुलाई को जो है तिरंगा फहराया है। इस चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूस। 31 जुलाई 2025 को हुए ई अंगदान शपथ अभियान के अंदर कौन सा जिला 8000 से अधिक शपथकर्ताओं के साथ पूरे राजस्थान में टॉप पर रहा है? तो 8000 से ज़्यादा शपथ ली है। कहाँ के निवासियों ने ली है? कौन से जिले के निवासियों ने ली है? तो यह है हनुमानगढ़ के निवासियों ने अंगदान के मामले में सबसे ज़्यादा शपथ ली है। 2 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किसकी पहल पर किया गया है? तो किसकी पहल पर किया गया है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर किया गया युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। 31 जुलाई 2025 को कॉन्फेड और NCCF के बीच में हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कॉन्फेड और NCCF के बीच में MOU हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जयपुर में एक संयुक्त डिपार्टमेंटल स्टोर को शुरू करना। राजीविका और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के बीच हुआ MOU राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? ठीक है, तो राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसका हिस्सा है कौन सा? राजीविका और राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास समिति के जो बीच में MOU हुआ है, तो ये जो है किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ये है फ्रांस देश के सहयोग से ये चलाया जा रहा है।
2 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक प्रदेश भर में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का नोडल विभाग कौन सा था? तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। तो नोडल डिपार्टमेंट कौन सा था? तो इसका नोडल विभाग था पंचायती राज विभाग। 12 अगस्त 2025 यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को युवाओं में HIV एड्स जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो HIV एड्स की जागरूकता को जो है जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान का नाम आपने पढ़ा था इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन। 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का सार्वजनिक आयोजन पहली बार किस शहर के अंदर किया गया है? तो आर्मी डे परेड का जो है पब्लिक आयोजन किया गया पहली बार, और ये किस शहर के अंदर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। 5 सितंबर 2025 जबकि इस दिन था शिक्षक दिवस। इससे शुरू होने वाले रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम का लक्ष्य किस समूह के विद्यार्थियों की पठन क्षमता के अंदर सुधार करना है? तो रीडिंग रेमेडिएशन जो कार्यक्रम है इसका टारगेट क्या है? कक्षा कहाँ से कहाँ तक के छात्रों के लिए है? तो ये कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की जो है रीडिंग कैपेबिलिटी सुधारने के लिए जो है इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह जो कि 5 अगस्त 2025 इसके अंदर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को उपहार के स्वरूप कितनी राशि दी गई थी? तो ये जो है DBT के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफ़र की गई थी। तो ये 501 रुपये की राशि दी गई थी। ठीक है। अगला है विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस यानी 8 अगस्त 2025 पर की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पहली संतान पर दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस था 8 अगस्त 2025 को, तो इसमें घोषणा की गई है। तो इसके अंदर जो है 5,000 से बढ़ाकर इस राशि को कितना कर दिया गया है? 6,500 रुपये। राज्य बजट 2025-26 में घोषित जनजातीय पर्यटन सर्किट के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल है? तो जनजातीय पर्यटन सर्किट के अंदर कौन सा स्थल शामिल है इसके अंदर? तो इसके अंदर शामिल है मानगढ़ धाम। ठीक है। 1 अगस्त 2025 से शुरू हुए राज किसान गिरदावरी ऐप का मुख्य लाभ क्या है? तो राज किसान गिरदावरी ऐप जो कि 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य बताना है क्या है, मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है किसान स्वयं अपने खेत की गिरदावरी यानी फसल सर्वे कर सकेंगे इसके माध्यम से। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 के अवसर पर रणथंभौर की किस विश्वविख्यात बाघिन को समर्पित स्मारक का जो है अनावरण किया गया है? तो ये जो है विश्वविख्यात बाघिन है, इसका नाम हमने पढ़ा था, इसका नाम है T16 मछली। तो ये बाघिन है। 16 अगस्त 2025 को प्रदेश में पहली बार ड्रोन पर आधारित क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने का परीक्षण किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये रामगढ़ बांध क्षेत्र जयपुर में किया गया था, जो कि पहला प्रयास असफल रहा था। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने किस तिथि को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर है एरिक डिक्सन, इन्होंने कौन सी तिथि को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी राना डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये तिथि है 6 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा राना डे। 5 अगस्त 2025 को विमोचित पुस्तक है इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान के लेखक कौन है? तो इंडोनेशिया के अंदर हिंदू पुनरुत्थान के लेखक का नाम बताना है। 5 अगस्त 2025 को ये विमोचित है पुस्तक। तो इसके लेखक है रवि कुमार अय्यर। हाल ही में स्वीकृत CRP+ नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विलेज सपोर्ट टीम व्यवस्था को समाप्त करके सामुदायिक संसाधन नियुक्तियों CRP की प्रणाली जो है लागू की जाएगी। ठीक है। तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें केवल 2 नंबर का इसके अंदर सही है, 1 नंबर गलत है इसके अंदर। ठीक है। तो B इसके अंदर सही है केवल। इसके तहत जो है विलेज सपोर्ट टीम व्यवस्था को समाप्त करके सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी CRP की प्रणाली को लागू किया जाएगा। 14 जुलाई 2025 को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किन नीतियों को मंजूरी दी है? तो आपने पढ़ा होगा कि 3 नीतियों को मंजूरी दी गई है।
तो इसके अंदर कौन कौन सी नीतियाँ हैं वो, एक तो है टाउनशिप पॉलिसी 2024, इसके बाद में एक है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025, और एक है हमारी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025। तो ये तीनों है, 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर है। हील इन राजस्थान नीति 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है कथन कौन सा है इसके अंदर। इसका उद्देश्य राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक हब बनाना है, तो ये सही है। इसके तहत केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को ही बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना यानी रिप्स के तहत विशेष प्रोत्साहन इसके अंदर दिए जाएंगे। समन्वय के लिए एक विशेष एमवीटी सेल की स्थापना भी इसके अंदर की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। राजस्थान की मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन से प्रावधान इसके अंदर शामिल किए गए हैं? तो एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा, टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, बहुभाषी हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। तो इसमें तीनों ही हमारे सही है। अगला है टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाउनशिप पॉलिसी के अंदर क्या है? सभी आकार की जो है आवासीय योजनाओं में अब जो है ये 10% क्षेत्र पार्क एवं खेल के मैदान के लिए रखना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से कथन सही बताने हैं? तो ये ऑप्शन गलत है। औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के आवास के लिए न्यूनतम 5% क्षेत्रफल का भूखंड आरक्षित रखना आवश्यक है। तो औद्योगिक योजनाओं के अंदर जो काम कर रहे हैं श्रमिक है, इनके आवास के लिए न्यूनतम कितना 50% क्षेत्रफल का भूखंड जो है रिजर्व रखना पड़ेगा, ये सही है हमारा। नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष प्रभारी सचिव यूडीएच होगा, तो ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीडीजी नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, तो इसमें हम सही देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका उद्देश्य राज्य में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके विकास में तेजी लाना है, तो ये सही है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाना है, इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित सीडीजी पोर्टल विकसित किया जाएगा, तो सीडीजी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति जारी होने की तिथि 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, तो ये हमारा इसका गलत है, बाकी तीनों सही है। इस नीति का एक लक्ष्य स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन को घटाना है, तो 1, 2 और 4 इसके अंदर सही है, तो और सी इसके अंदर गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में हालिया बदलावों और संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना है। तो हाल ही में हुए संशोधन के बाद राज्य आयोग के अंदर अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11 मतलब 10 तो इसके अंदर सदस्य हो जाएंगे और एक जो है ये इसके अंदर अध्यक्ष हो जाएगा। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। आयोग की सदस्य संख्या में यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 316 में संशोधन करके किया गया है, तो ये इसका गलत है आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जा रही जेवी कंपनियों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए जेवी कंपनियां जो है स्थापित की जा रही है आरवीएनएल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें के अंदर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ में जो आरवीएनएल ने एमओयू किया है 500 मेगावाट सौर परियोजना के लिए, ये सही है। ऑयल इंडिया के साथ में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए एमओयू किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा धौलपुर और रामगढ़ गैस पावर प्लांट के संचालन के लिए एमओयू किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड के साथ में जो है 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए एमओयू, ये गलत है इसके अंदर, ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड के साथ तो हमने छबड़ा जो है इसके थर्मल पावर प्लांट को लेकर जो है 50-50 के रेशियो में जो है समझौता किया है, एमओयू किया है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है,
तो ये बात हो रही है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की। तो कौन सा कथन इसके अंदर गलत है? तो सही कथन देखते हैं। यह संशोधन 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं के एमओयू पर लागू होएगा। ये ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का जो संशोधन है वो किस पर लागू होगा? 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता की जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके एमओयू पर। पात्र निवेशक अब सीधे राजस्व विभाग के अंदर भूमि आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगे, तो राजस्व विभाग में कर सकेंगे, तो ये भी सही है। और सीधे जो है राजस्व विभाग में भूमि आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर गलत बताना है, तो गलत है ये। ठीक है। भूमि का आवंटन चरणबद्ध तरीके से अधिकतम 9 वर्षों की समय सीमा में किया जाएगा, ये भी सही है। संशोधन का उद्देश्य उन निवेशकों के लिए भूमि आवंटन सुगम बनाना है जिनके पास पीपीए या ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में परिवर्तित नाम वाले महाविद्यालय और उनके दिए गए नामों की सूची का मिलान करना है। ठीक है। तो कौन सा इसके अंदर सही है? तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया, इसका नाम जो है नया नाम क्या हो जाएगा? इसका नया नाम है शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। राजकीय कन्या महाविद्यालय जो कि बुड्ढा जोड़ का है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नया नाम जो है मोदीसन राजकीय महाविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राजस्थान में खोले जा रहे 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो 197 जो है नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, तो इसके संबंध में कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है? तो यह घोषणा राज्य सरकार के बजट 2025-26 का हिस्सा है, ये सही है। सर्वाधिक 18 उपकेंद्र बाड़मेर के अंदर भी खोले जाएंगे, ये भी सही है। प्रत्येक उपकेंद्र के लिए फर्नीचर और उपकरण के लिए 50,000 स्वीकृत किए गए हैं, तो ये ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा, सी। इन उपकेंद्रों के संचालन के लिए कुल 394 नए पद जो है इसके अंदर सृजित किए गए हैं, तो 1, 2 और 4 इसमें सही है, तीसरा इसके अंदर गलत है। राजस्थान फुटबॉल संघ आरएफए के पहले एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। देखते हैं कौन कौन से सुमेलित है। तो प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है मार्तंड रैना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरस्कार जो है ये हनुमानगढ़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी महिला जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर को, ये गलत है इसके अंदर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है विशाल कलोसिया और धैर्य सनाडे को दिया गया है। ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसके अंदर सही है, तीसरा इसके अंदर गलत है। हाल ही में प्रदान किए गए सम्मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह रोकथाम के लिए गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शक्ति 2025 जो है ये इसका सम्मान दिया गया है, तो ये सही है हमारा। ठीक है। इसके बाद में प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम हिल्स मिलेनियम अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो हिल्स मिलेनियम अवार्ड जो है 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम, ये भी सही है। डॉक्टर एस.एल. कोठारी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI के द्वारा ऑनरेरी साइंटिस्ट का सम्मान दिया गया है, तो ये भी सही है। तो तीनों इसके अंदर राइट हो जाएंगे। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत राजस्थान में दिए गए सम्मानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नीति आयोग के जो है इसका अभियान है संपूर्णता अभियान, इसके तहत राजस्थान में जो है दिए गए में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो करौली जिले को सभी 6 संकेतकों में 100% संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक मिला है, तो करौली जिले को मिला है, सही है ये बात। 12 धौलपुर जैसलमेर और सिरोही को 4 संकेतकों में संतृप्ति के लिए कांस्य पदक दिया गया है, ये भी सही है। जायल नागौर ब्लॉक को 5 संकेतकों की पूर्ति के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये इसका गलत है। यह अभियान नीति आयोग के आसान्वित जिला कार्यक्रम का हिस्सा है, तो ये भी सही है। तो संपूर्णता अभियान किसका हिस्सा है? ये है आसान्वित जिला कार्यक्रम का हिस्सा। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंदर राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंदर राजस्थान का जो प्रदर्शन रहा है उसके संबंध में है ये। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार मिला है और यह सम्मान पाने वाला राज्य का एकमात्र शहर है, तो ये सही है हमारा।
कि डूंगरपुर को जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये बात गलत है हमारी, वाटर प्लस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है इनको। 3 से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों के अंदर उदयपुर ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है। तो 13वां स्थान किसको दिया गया है? उदयपुर को दिया गया है, ये भी सही है। राजस्थान के कुल 12 शहर देश के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों के अंदर शामिल है। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 पर दिए गए राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिला परिवार कल्याण श्रेणी के अंदर पहला पुरस्कार किस जिले ने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान किसने जीता है और इसको जो है कौन सी श्रेणी के अंदर दिया गया है? ये दिया गया है जनसंख्या दिवस पर सर्वश्रेष्ठ जिला परिवार कल्याण की श्रेणी के अंदर। तो इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। हाल ही में दिए गए पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काजरी जोधपुर के डॉक्टर धीरज सिंह को ICAR के द्वारा राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार कोटा मंडी के किसान है गोलू यानी मंजीत सिंह को मिला है। तो ये भी सही है। राजस्थान पर्यटक विभाग आउटलुक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट अवार्ड के साथ मिलकर राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू करेगा। तो ये गलत है। तो केवल 1 और 2 इसके अंदर हमारे सही है। निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं और उन्हें जो है प्राप्त सम्मान का सही मिलान करना है। तो देखिए ये हमारे पुरस्कार विजेता है, इधर की साइड है, इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो देखिए कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो जनक सिंह मीणा को जो है कबीर कोहिनूर सम्मान मिला है। किरण अग्रवाल को जो है भारत गौरव अलंकरण का सम्मान मिला है। ताराचंद वैद्य जो है इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको आयुर्वेद भूषण का अवार्ड मिला है। अमित कुमार करदम को नेशनल यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को कौन सा अवार्ड मिला है? कबीर कोहिनूर। किरण अग्रवाल को भारत गौरव अलंकरण। वैद्य ताराचंद को जो है ये आयुर्वेद भूषण और अमित कुमार करदम को जो है नेशनल यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के विजेताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। युवा साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोदारा इनकी कृति है अंतस रे आंगणे के लिए दिया गया है। क्या ये सही है? इसके बाद में दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है। इनकी कृति है पखरेउनो नी पीड़ा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सही है, युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोदारा भोगीलाल पाटीदार। तो ऑप्शन नंबर दोनों हमारे सही है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2025 को लंदन की ब्रिटिश संसद के अंदर आयोजित 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में राजस्थान के किस अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार है जिनको भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पद्मश्री गुलाबो सपेरा। 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार समारोह में राजस्थान को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है ODOP के मामले में? तो कांस्य पदक से राजस्थान को सम्मानित किया गया है। 28 जून 2025 को जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह के अंदर 1 करोड़ से अधिक का सहयोग देने वाले भामाशाहों को किस श्रेणी से में सम्मानित किया गया है? तो जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा का सहयोग दिया है उनको कौन सी कैटेगरी के अंदर जो सम्मानित किया गया है? तो इनकी कैटेगरी है शिक्षा विभूषण। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के नए प्रावधानों के अनुसार सभी आकार की आवासीय योजनाओं में पार्क और खेल के मैदान के लिए कितना क्षेत्र रखना अनिवार्य है? तो ये महत्वपूर्ण है। टाउनशिप पॉलिसी के लिए पार्क और खेल के लिए कितना जो है आपको भाग जो है रिजर्व रखना पड़ेगा? तो ये रखना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है? ये 7% आपको जो है अनिवार्य कर दिया गया है टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में संवैधानिक तथ्य जो है सही कौन से हैं? ठीक है, कौन सा संवैधानिक तथ्य सही बताना है इसके अंदर? तो इसके अंदर है उनकी नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास है।
पद से हटाने का अधिकार। नियुक्ति राज्यपाल करता है हालांकि, और पद से हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये हमारा सही है। उनकी नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आरपीएससी के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये हमने पढ़ा है 10 कर दी गई है आरपीएससी के सदस्यों की संख्या। 9 जुलाई 2025 को पशुपालन विभाग के द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार राज्य के 28 जिलों में कुल कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे? तो 28 जिलों के अंदर कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 197। ठीक है। राजस्थान गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीडीजी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताना है, इसका जो पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सीडीजी कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि का आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है इसका उद्देश्य। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी जयपुर के प्रबंधन के लिए गठित किए जाने वाले नए 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया जाएगा आरआईसी के जयपुर प्रबंधन के लिए गठित किया गया है 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड। तो इसके लिए मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर महत्वपूर्ण है। ये इसके स्थापना कहाँ की जाएगी जिससे राजस्थान देश का 5वां ऐसा राज्य बन जाएगा? तो कहाँ पर की जाएगी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना? तो ये की जाएगी जोड़बीड़ बाड़मेर बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला समर्पित स्नेक पार्क, महत्वपूर्ण है ये भी, कहाँ पर स्थापित किया गया है जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA ने मंजूरी दी है? तो प्रदेश का पहला है डेडिकेटेड स्नेक पार्क और ये कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर। 19 जून 2025 को रणथंभौर नेशनल पार्क की किस प्रसिद्ध बाघिन का निधन हो गया था? 19 जून 2025 को जो विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली की बेटी थी। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध बाघिन थी मछली, इसकी बेटी का नाम था एरोहेड। तो T84 एरोहेड का जो है निधन हो गया था। 27 जुलाई 2025 को आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर अमृत देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर जो है ये घोषणा की गई है। तो ये जो है बनाया जाएगा खेजड़ली जोधपुर के अंदर। कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस फसल समूह में राजस्थान का स्थान भारत के अंदर पहला है? तो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर राजस्थान भारत में फर्स्ट नंबर पे है? तो राजस्थान भारत में फर्स्ट नंबर किस किस फसल के मामले में है? तो इन फसलों के नाम बताने हैं। तो ये है ग्वार, सरसों, बाजरा और तिलहन। ये इसके मामले में भारत में पहला स्थान है राजस्थान का। 30 जून 2025 को घोषणा के अनुसार राजस्थान में पहली बार सहकार मेलों का आयोजन अब जिला स्तर के बजाय किस स्तर पर किया जाएगा? ठीक है, तो सहकार मेलों का आयोजन किया जाएगा जिला स्तर के बजाय तो किस लेवल पे जो है ये किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संभाग स्तर पर। 27 से 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित तीज महोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर परकोटा के विकास के लिए कितने बजट की घोषणा की है? तो जयपुर परकोटा के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा की है उप मुख्यमंत्री ने। राजकीय स्कूल, छात्रावास और अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए हाल ही में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो सड़कें जो है इनकी रिपेयरिंग के लिए राजकीय स्कूल है, छात्रावास है, ठीक है, इनकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को। नवंबर 2025 के अंदर जयपुर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण के लिए गठित 19 सदस्यीय आयोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिए, नवंबर 2025 में जयपुर में कौन से खेल आयोजित होंगे? 5वें जो है
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर, और इसके लिए एक समिति बनी है 19 सदस्यीय, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। 19 जुलाई 2025 को फलौदी जिले की बाप तहसील के अंदर 435 मेगावाट की गोरबिया और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? 19 जुलाई को किया है। फलौदी जिले की बाप तहसील के अंदर 435 मेगावाट की है ये, और ये किया गया है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। ये कौन सी परियोजना है? गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना। डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निःशुल्क यात्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? तो पंचतीर्थ के अंदर कौन सा जो है ये शामिल नहीं है बताना है। तो ये जो है इसके अंदर शामिल कौन कौन से हैं देखिए, जन्मभूमि महू के अंदर है, दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर है, महानिर्वाण भूमि दिल्ली के अंदर है, ये अध्ययन भूमि जो है पटना के अंदर, ये गलत है। तो ये पंचतीर्थ के अंदर शामिल नहीं है। डेयरी विभाग के द्वारा गुजरात सीमा से सटे 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए बनाई गई विशेष कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अतिरिक्त जो है कितना बोनस दिया जाएगा? तो 5 रुपये प्रति लीटर तो मिलता ही है, उसके अलावा भी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 2 रुपये प्रति लीटर जो है अतिरिक्त बोनस जो है इनको दिया जाएगा। ठीक है। सरस लाडो मायरा योजना के अंतर्गत पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों की बेटियों के विवाह पर कितनी राशि का मायरा दिया जाएगा? तो बेटियों के विवाह पर कितनी राशि का जो है मायरा दिया जाएगा? तो 21,000 रुपये दिए जाएंगे। 15 जुलाई 2025 को आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण का शुभारंभ किन 2 जिलों से किया गया है? तो 2 जिलों से जो है न्यूट्री बार, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का जो है वितरण शुरू हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो ये जो है जयपुर और उदयपुर, तो ये याद रखना। 18 जून 2025 को बूंदी जिले में मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। इस परियोजना का नाम बताना है। बूंदी जिले की मेज नदी पर किया गया है, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, और इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, गैंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे के अंदर जयपुर को दुनिया के घूमने लायक शहरों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रतिष्ठित मैगजीन है ट्रैवल एंड लेजर, इसकी रीडर सर्वे के अंदर जयपुर को दुनिया के घूमने लायक शहरों की सूची के अंदर स्थान मिला है, और यह स्थान है 5वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है जयपुर को? 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के द्वारा जारी राष्ट्रव्यापी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी अवधि थी ये जनवरी से लेकर जून 2025 में किस हवाई अड्डे ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो यह है उदयपुर एयरपोर्ट। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? महत्वपूर्ण है ये, राजस्थान ने पहला स्थान इसके अंदर प्राप्त किया है। IIT जोधपुर में स्थापित किया जाने वाला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर उत्तर भारत का पहला और देश का कौन सा क्लस्टर है? तो कौन सा क्लस्टर होगा ये? तो ये होगा क्लस्टर नंबर, कौन सा होगा? क्लस्टर नंबर 4। तो चौथा होगा, इससे पहले 3 क्लस्टर बन चुके हैं, और उत्तर भारत का ये पहला होगा। देश का कौन सा होगा? चौथा। जून 2025 में भारतीय खान ब्यूरो यानी IBM के द्वारा हिंदुस्तान जिंक की किन 3 माइंस जो है इनको सस्टेनेबल खनन के लिए प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो 3 खाने हैं जिनको सस्टेनेबल खनन के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो ये खननों के नाम बताने हैं हमको, कौन कौन सी खनन है ये? तो ये है कायड़, सिंदेसर खुर्द और रामपुरा आगोचा। कायड़, सिंदेसर खुर्द और रामपुरा आगोचा है ये। 24 जुलाई 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS और कोयटा फाउंडेशन के बीच में किस मुख्य उद्देश्य के लिए एक MOU पर साइन किए गए हैं? तो कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए साइन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ करने के लिए RUHS और कोयटा फाउंडेशन के बीच में MOU किया गया है। 8 जुलाई 2025 को आपराधिक मामलों के पीड़ितों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए जयपुर पुलिस और किस संस्था के बीच में एक MOU पर साइन हुए हैं?
तो आपराधिक जो पीड़ित है आपराधिक मामलों के अंदर, उनको पुनर्वास में सहायता देने के लिए जयपुर पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये एमओयू किया है फोर्टी के साथ में। 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई 2025 को कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 26 जुलाई को किया गया है कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन। तो ये किया गया है राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर के अंदर। 11 जुलाई 2025 को देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? देश का पहला है ये राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय, और इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जैमलसर बीकानेर के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC के द्वारा प्रतिष्ठित A+ ग्रेड लगभग कितने सालों के बाद में पुनः प्रदान की गई है? तो लगभग ये है 21 साल के बाद में प्रदान की गई है। डीग जिले के बहेज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वे ASI के द्वारा जारी की गई खुदाई में किस लिपि में अंकित 2 मोहरें मिली है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जा रहा है? ठीक है, तो कौन सी जो है बहेज गांव है डीग जिले का, इसके अंदर किस लिपि के अंदर अंकित थी 2 मोहरें? तो ये जो है अंकित थी ब्राह्मी लिपि के अंदर। जून 2025 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी बिल्डिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस बिल्डिंग का नाम हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल भवन। ठीक है, बिल्डिंग का नाम क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल भवन नाम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत सर्वाधिक पशुओं का पंजीकरण करके कौन सा गाँव पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा पंजीकरण कौन से गांव ने किए हैं? तो ये दांतल जैसलमेर ने किए हैं। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत सर्वाधिक पशुओं का पंजीकरण किया है दांतल बीकानेर जो है जैसलमेर ने। प्रदेश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स की शुरुआत किस संस्थान में की गई है? तो प्रदेश का पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स। इसकी शुरुआत की गई है निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की पेपरलेस सुविधा चेक इन बैगेज वाले यात्रियों के लिए कब से उपलब्ध करवाने की योजना है? तो चेक इन बैगेज वाले यात्रियों के लिए जो है ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कब से? अक्टूबर 2025 से। 21 जुलाई 2025 को जयपुर राजभवन में राजस्थान राज्य जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है? तो 21 जुलाई को शपथ ली है। और किसने ली है ये? तो प्रोफेसर जस्टिस KR श्रीराम ने जो है 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है। नेक्स्ट 3 जुलाई 2025 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो प्रदेश के नए जो है पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है राजीव कुमार शर्मा। ठीक है, तो राजीव कुमार शर्मा ने जो है प्रदेश के जो है नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। 12 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित 27वें मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता है? जयपुर में आयोजित हुआ था 27वें मिस राजस्थान, इसका खिताब जीता है किसने? तो ट्विंकल पुरोहित ने इसका खिताब जीता है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त हुए ललित के पंवार को राजस्थान पर्यटन के किस प्रसिद्ध नारे को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है? तो ललित पंवार ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था पधारो हमारे देश। ये नारा किसने दिया है? ललित के पंवार ने दिया है। 18 जुलाई 2025 को निधन हुए साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत को किस वर्ष राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये इनका निधन हो गया 18 जुलाई 2025 को। साहित्यकार थे अर्जुन सिंह शेखावत। तो कौन से वर्ष में इनको राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था 2021 के अंदर। कब किया गया था? 2021 में ये पद्मश्री से सम्मानित हुए थे अर्जुन सिंह शेखावत। नेक्स्ट है जून 2025 में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय कौन बनी है? तो मलेशिया में आयोजित हुई थी ये मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 और इसका खिताब जीतने वाली है कोमल वैष्णव। ठीक है, नाम याद रखना कोमल वैष्णव का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है IIAS के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है। तो IIAS के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं और ये क्या है? राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है और इनका नाम है V श्रीनिवास। क्या नाम है इनका? V श्रीनिवास। जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ को हाल ही में किस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो गौरव वल्लभ जी है, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है सदस्य मनोनीत किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के द्वारा अपनी CSR पहल के तहत राज्य के किन 3 जिलों के अंदर 60 सिंगल टीचर स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो 60 किए जाएंगे सिंगल टीचर स्कूल स्थापित, और ये किसके द्वारा किए जाएंगे? AAI के द्वारा। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, उदयपुर और सीकर के अंदर। 22 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिससे जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 43 हो गई है। ठीक है, तो कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 7। अगला है जून 2025 में BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी है? तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, दूसरी महिला कौन बनी है मैच रेफरी पैनल के अंदर शामिल होने वाली? तो इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है आस्था माथुर। 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट किस जिले के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पाली के निवासी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा शहीद हो गए थे। तो कौन से जिले के अंदर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये जो जिला है ये है चूरू जिले के अंदर। नेक्स्ट है जून 2025 के अंदर वाशिंगटन DC में आयोजित फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर के अंदर भारत की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो भारत की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाली कौन है? तो डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव ने लिया था। उदयपुर की किस 4 वर्षीय बालिका ने वर्णमाला के क्रम में 25 देशों के नाम केवल 26 सेकंड में सुनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो उदयपुर की 4 वर्षीय ये बालिका है और इनका नाम है याना प्रकाश। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 25 देशों के नाम 26 सेकंड में सुना दिए हैं वर्णमाला के क्रम में। अगला है जोधपुर के किस वरिष्ठ चिकित्सक को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी के अंदर सदस्य नामित किया गया है? तो जोधपुर के वरिष्ठ चिकित्सक है और इनको जो है WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद माथुर। 1 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण यानी राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 1 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस मदन गोपाल व्यास। जैसलमेर के सहायक उपनिरीक्षक है डॉक्टर जालिम सिंह की किस पुस्तक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, जिसके लिए उन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी मिल चुका है? तो कौन सी पुस्तक है? जैसलमेर के सहायक उपनिरीक्षक है ये डॉक्टर जालिम सिंह। तो इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है जगह बनाई है और इस पुस्तक का नाम है आर्थिक अपराध और पुलिस। 26 जुलाई 2025 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा TB रोगियों के लिए निक्षय पोषण किट वितरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? निक्षय पोषण किट वितरण का अभियान है इसका शुभारंभ किया गया है बीकानेर से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा के द्वारा बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए जाने वाले सृजन की सुरक्षा अभियान के तहत प्रत्येक बालिका के जन्म पर कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो ये पौधे लगाए जाएंगे 11 पौधे लगाए जाएंगे। जुलाई 2025 में भारतीय सेना के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद के सफल परीक्षण का ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? तो जोरदार, घातक और बेजोड़ इसका जो है ध्येय वाक्य रखा गया था। 14 जुलाई 2025 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा
घर घर सोलर अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो घर घर सोलर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये टाटा पावर के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया गया है हमारे जयपुर से। 10 जुलाई 2025 को जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा श्रमिकों को बुनियादी डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है नरेगा श्रमिकों के लिए, और ताकि उनको बुनियादी डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान हो, और ये जो है मैट के माध्यम से जो है ये अभियान को पूरा किया जाएगा। इसका नाम क्या है? इस अभियान का नाम बताना है क्या है? तो इसका नाम है नरेगा आखर अभियान। ठीक है, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया गया है। 7 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला के द्वारा गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है, और इस अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो सांगोद कोटा से किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय के कार्यों के लिए जारी रैंकिंग में राजस्थान के कौन से 2 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों के अंदर शामिल हुए हैं? तो कैच द रेन अभियान के तहत है जारी रैंकिंग हुई है, तो राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो टॉप 10 के अंदर शामिल हुए हैं? तो इन जिलों का नाम बताना है, तो भीलवाड़ा और बाड़मेर इसके अंदर शामिल हुए हैं। 13 जून 2025 को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव के द्वारा आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान। तो कहां से किया गया है? तो रामगंज मंडी के मोडक कोटा से इसका शुभारंभ किया गया है। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11वें नंबर का था ये 21 जून 2025 को योग दिवस हमारा। राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो कितने लोगों ने एक साथ योग किया था? ठीक है, 21 जून को तो ये किया था 1.27 करोड़ लोगों ने। 7 जुलाई 2025 को बालोतरा जिले में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की पहल पर बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम बी डीप का शुभारंभ किसने किया है? तो बी डीप का शुभारंभ किया है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने। शिक्षा विभाग के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12वीं के छात्रों के कौशल विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौशल विकास के लिए जो शुरू किया गया कार्यक्रम है इसका नाम है प्रबल कार्यक्रम। ठीक है, कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए किया गया है, छात्र छात्राओं के लिए। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है इसके अंदर। समारोह जयपुर के RIC के अंदर आयोजित हुआ था, सही है ये। इस वर्ष की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये थीम भी याद रखनी है। इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। उदयपुर की माछला मगरा नगर वन की जो है शुरुआत की गई है उदयपुर के अंदर, ये भी सही है। करियर क्रिएटर पोर्टल का शुभारंभ नहीं किया गया है, तो ये गलत है हमारा। राजस्थान में खनिज खोज के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों के क्षेत्रों को इसके अंदर चिन्हित किया गया है? ठीक है, तो प्रदेश में खनिज खोज के लिए पहली बार किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग। तो किन शहरों के अंदर जो है ये स्टार्ट किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? तो ये किया जाएगा भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। सरसों की 2 नई किस्में हैं, भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8 को राष्ट्रीय दर्जा मिला है। उन्हें किस शोध संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन से शोध संस्थान ने इनको विकसित किया है? तो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर ने जो है इनके द्वारा विकसित किया गया है भारत सरसों 7, भारत सरसों 8। इनको क्या मिल चुका है? राष्ट्रीय दर्जा। जोधपुर में स्थित काजरी के द्वारा टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित की गई खजूर की नई किस्मों का नाम क्या है? टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित की गई है काजरी के द्वारा खजूर की नई किस्म, तो इसका नाम बताना है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो इसका नाम है ADP1। ठीक है, तो ADP1 याद रखिए। ADP1 क्या है? ये है खजूर की नई किस्म है ये। 15 जुलाई 2025 जिसको अपन मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस, इसके अवसर पर युवाओं के कौशल विकास में मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसे TCS के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है,
युवाओं के कौशल विकास के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम बताना है तो इसका नाम है करियर पोर्टल। 5 जुलाई 2025 को जापान के अंदर संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित कबीर यात्रा का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो जापान के अंदर किया गया है, महत्वपूर्ण है। और किस संस्था के द्वारा आयोजन किया गया है? तो इस संस्था का नाम है मलंग संस्था बीकानेर। 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से किया है? ठीक है, 24 जून से लेके 9 जुलाई 2025 तक किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया है। तो ये जो है शुभारंभ ये कहाँ से किया है? तो बिचुन गांव है दूदू, यहाँ से किया है। 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? जहाँ पर सिकल सेल हेल्पलाइन का शुभारंभ भी किया गया है। सिकल सेल हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया गया? उदयपुर के अंदर, याद रखना है ये उदयपुर के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम था ये विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का टारगेट रखा है? तो हम बना लेंगे राज्य को बाल श्रम मुक्त कब तक? ये 2030 तक का टारगेट रखा है। 14 जून 2025 को विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती की लेखिका कौन है? मरुधरा के मोती, इसकी लेखिका है स्वर्गीय पुष्पा गोस्वामी जी। 28 जून 2025 को सहकारिता विभाग के द्वारा पर्यटकों के लिए बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किस शहर के अंदर किया गया है? सहकारिता विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है, ध्यान रखिए ये। और ये जो है उदयपुर के अंदर जो है स्टार्ट की गई है। कहाँ पर की गई है? उदयपुर के अंदर। यूजीसी के द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक अनुबंध करने की अनुमति पाने वाला राजस्थान का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूजीसी के द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक अनुबंध की अनुमति जो है पाई है इसने, और ये एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है राजस्थान का, और ये है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, भीलवाड़ा की रहने वाली है अश्विनी बिश्नोई। ये खिताब जीतने वाली राजस्थान की कौन सी महिला पहलवान बन गई है? तो ये खिताब जीतने वाली जो है ये कौन सी जो है राजस्थान की महिला पहलवान है? तो पहली है ये। जुलाई 2025 के अंदर मिदनापुर पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित हुई है मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तो राजस्थान की टीम ने टोटल जो है 18 पदक जीते हैं, इसमें 14 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक। जुलाई 2025 में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ यानी RSOA के नियमों का पालन न करने के कारण किन 3 खेल संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई है? तो कौन से 3 खेल संघ है जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है? तो जूडो, हैंडबॉल और तैराकी जो संघ थे इनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। 29 से 30 जुलाई 2025 को झुंझुनू में आयोजित राजस्थान अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट स्पर्धा में पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शॉटपुट की प्रतियोगिता थी और इसमें सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुष वर्ग में जीता है, वंशिका शेखावत ने महिला वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो दोनों का नाम याद रखना है, सिद्धार्थ चौधरी और वंशिका शेखावत। जुलाई 2025 में कोटा में आयोजित 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर की किस तैराक ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर किसने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये इनका नाम है विधि सनाडे। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने भाला फेंक के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है? तो 7वीं थी ये इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसके अंदर महेंद्र गुर्जर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर जो है स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखिए ऊंटों की दौड़ कहां पर होती है? तो ये ऊंटों की दौड़ होती है पुष्कर के अंदर। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल है छगनलाल मीणा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? छगनलाल मीणा जी है, इन्होंने जीता है कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल।
10 से लेकर 12 जुलाई 2025 तक प्रदेश के पहले राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले के अंदर किया गया है? प्रदेश का पहले नंबर का है ये, और ये है राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट। तो ये कौन से ज़िले के अंदर जो है आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, हरिद्वार के अंदर आयोजित पहली अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो हरिद्वार के अंदर ये आयोजित की गई थी, तो इसके अंदर राजस्थान की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। जुलाई 2025 के अंदर हैदराबाद में आयोजित 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान इसके अंदर प्राप्त किया है। अलवर की शाहनूर अली ने 5 से 7 जुलाई 2025 को नासिक के अंदर आयोजित मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता की किस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो तलवारबाजी प्रतियोगिता थी। और अलवर की शाहनूर अली ने कौन सा जो है नासिक में आयोजित हुई थी ये, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में ये जीता है? तो ये जीता है सेवर के अंदर। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की किस स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है? बीकानेर के रहने वाले हैं श्याम सुंदर स्वामी। तो इन्होंने किस प्रतियोगिता के अंदर जीता है? तो इन्होंने युगल कंपाउंड के अंदर जीता है। आरसीए के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड 2025 का विजेता कौन है? आरसीए के द्वारा आयोजित की गई थी कोलविन शील्ड 2025। ये राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये जो है जयपुर ने जीती है। किसने जीती है? जयपुर ने ये प्रतियोगिता जीती है। जून 2025 में जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का ओवरऑल टीम चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो वुशु जो चैंपियनशिप है इसका ओवरऑल खिताब हमारे राजस्थान ने जीता है। 8 से लेके 22 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस शहर को मिली है? तो जयपुर के अंदर होंगे ये सारे गेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित वुशु सांडा एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली कोटा की महक शर्मा का चयन सितंबर 2025 में किस देश में होने वाली विश्व वुशु चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो महक शर्मा का चयन हो गया है। किस देश के अंदर होगी ये विश्व वुशु चैंपियनशिप? तो ये होगी ब्राज़ील के अंदर। डीप के पहलवान है घनश्याम। इन्होंने नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है? तो जो है ये डीप के पहलवान घनश्याम है इनका नाम। तो इन्होंने डेफलिम्पिक्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भीलवाड़ा के भारतीय ग्रैंड मास्टर है अभिजीत गुप्ता। इन्होंने 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब रिकॉर्ड कौन सी बार जीता है? तो भीलवाड़ा की है ये, और भारतीय ग्रैंड मास्टर है अभिजीत गुप्ता। तो इन्होंने चौथी बार जो है ये जीता है। जयपुर की 7 वर्षीय है सियाना बियाणी। इन्होंने किस गतिविधि में 30 सेकंड के अंदर 101 रोटेशन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर की 7 वर्षीय है और इनका नाम है सियाना बियाणी। इन्होंने आर्म हुला हुप रोटेशन के अंदर जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थी क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 50। थैंक यू फ्रेंड्स।